आज डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2019 में आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है। आपको एरिया फाइंड करना है ऑफ द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द पैराबोलाइड। एक पैराबोलाइड गिवन है आपके पास z प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, और जिस पार्ट का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इस सरफेस पैराबोलाइड है और सिलेंडर है, उसके इनसाइड जो आपके पास पार्ट लाई करेगा दोनों के इनसाइड, उसका आपको एरिया इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास एक पैराबोलाइड है, तो इसको आप लिखेंगे तो z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो पैराबोलाइड होता है आपके पास कुछ इस टाइप का होता है। ये पैराबोलाइड आपके पास बनता है जब आप z इक्वल्स टू माइनस टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला पैराबोलाइड ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट इज आपके पास वो इस टाइप का होगा कुछ पैराबोलाइड, और इस पैराबोलाइड में आपको 8 ऐड करेंगे। तो जब आप 8 यूनिट इसमें ऐड करेंगे तो ये जो पैराबोलाइड है वो आपके पास ऊपर की साइड 8 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज आपके पास ये जो पैराबोलाइड बनेगा आपके पास z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये कुछ इस टाइप से पैराबोलाइड आपके पास बनेगा। ये जो पॉइंट होगा आपके पास वो 0,0,8 होगा, और आपके पास सिलेंडर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दैट इज 2 रेडियस का आपके पास सिलेंडर है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का सिलेंडर होगा आपके पास। तो ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। दैट इज आपके पास कोई इस तरीके से पैराबोलाइड है और एक सिलेंडर है, तो इसका जो पार्ट बचेगा आपके पास, जो इनसाइड जो पार्ट होगा उसके आपको एरिया फाइंड करना है। इनसाइड वाला पार्ट होगा जब आप सिलेंडर इस तरीके से होगा और ये पैराबोलाइड होगा आपके पास, तो ये जो एरिया होगा आपके पास उसको एरिया को इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपके पास इसको इवेल्युएट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन, और जिस रीजन पे आप इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे, जैसे आपके पास ये एरिया पार्ट, इसका जब मैं एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लूंगा तो आपके पास ये मिलेगा। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, यही मिलेगा एज इट इज आपके पास। दैट इज आपके पास सेंटर ओरिजिन होगा आपके पास, और रेडियस क्या होगी 2, यानी कि आपके पास एक सर्कल मिलेगा इसका प्रोजेक्शन जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। तो आपने एक्स वाई प्लेन पे यानी कि इस रीजन पे आपको डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, और आपके पास क्या सरफेस एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। जेड एक्स का मीनिंग है जेड आपके पास ये जो सरफेस है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो -2x मिलेगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज आपके पास 1 प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, ये मिलेगा। अगर आपको इस रीजन के ऊपर इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पिक करना है। तो जब मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो r की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 से लेके 2, थीटा की लिमिट 0 से लेके 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन आपके पास कन्वर्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा, ये मिलेगा। सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे जब आप, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, 1/8 इंटू स्क्वायर 1 प्लस 4 आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2/3। लोअर लिमिट आपके पास 0, अपर लिमिट आपके पास 2, क्योंकि ये जो आपके पास है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो उसको भी आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, तो वो 2 पाई मिलेगा आपको।
इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज आपके पास 1/12 इंटू 2 पाई, और ये आपके पास जब अपर लिमिट यूज करूंगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 तो 17 की पावर 3/2, जीरो पिक करूंगा तो -1, तो आपके पास ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो ये मिलेगा आपके पास π/6 इंटू 17 की पावर 3/2 -1। तो ये आपके पास उस पार्ट का क्या फाइंड किया आपने, एरिया फाइंड किया। तो यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।